नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रियदर्शी अपने YouTube चैनल रेडियो पे एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम नजर डालेंगे पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। हाँ, जनवरी 2022 से लेकर जून और जुलाई 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर नजर डालेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं 3 से 4 वीडियो में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का एनालिसिस कर दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए डालते हैं नज़र 2022 के पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। दिया है, भारत के पहले मानव रहित तथा इंसानों को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का क्या नाम है? भारत के पहले मानव रहित तथा इंसानों को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इस ड्रोन का नाम वरुणा है। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। पेपर में पूछता है तो जानिए, वरुणा जो है मानव रहित ड्रोन है तथा इंसानों को लेकर उड़ने वाला भारत का पहला ड्रोन है। और यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा तैयार किया गया है और यह खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट तक है और यह 130 kg का वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। और इसकी उड़ान की रेंज है 125 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, भारत के पहले मानव रहित तथा इंसानों को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का नाम वरुणा है। यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है और यह 130 kg का वजन उठाकर पेलोड उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ सकता है। और इसके उड़ने का रेंज है 25 किलोमीटर और उड़ने की समय सीमा है 25 से 33 मिनट। ये भी ध्यान रखेंगे आप। स्वदेशी बुनकरों के लिए कल्याण के लिए स्वनिर्भर राज्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर राज्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो याद रखेंगे, यह योजना जो है स्वनिर्भर राज्य योजना असम राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से उनकी निर्मित वस्तुओं को खरीदेगी। यानी बीच में बिचौलियों का कोई भागीदारी नहीं होगा। यानी राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, स्वनिर्भर राज्य योजना, जो स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए होगी। असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से वह बुनकरों द्वारा तैयार सामान को सीधा खरीदेगी, बीच में किसी बिचौलिए की भागीदारी नहीं होगी। यह ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? ध्यान देंगे, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा? याद रखें, कर्नाटक राज्य है जो शीर्ष राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर रहा है चंडीगढ़। ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, प्रश्न है, द रिसाइलेंट एंटरप्रेन्योर पुस्तक की लेखिका कौन है? द रिसाइलेंट एंटरप्रेन्योर पुस्तक की लेखिका कौन है? याद रखेंगे, धृति सा। भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? उसका नाम है जेमकोवैक 19। भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड वैक्सीन का नाम है जेमकोवैक 19। इसको पुणे में स्थित जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। इसको पुणे में स्थित जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है और यह वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। अब चलते हैं, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 2022 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है? याद रखेंगे, 30 जून को मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या है? जानिए, थीम बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछता है। तो इसकी थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 2022 की थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यह क्यों मनाया जाता है? यह 30 जून 1998 को हुई साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट हम प्रश्नों पर नजर डालते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? याद रखेंगे, नासा ने। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है
और इसने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैपिस्टोन नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है, अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। यह ध्यान दिया कहां से लॉन्च किया गया? यह न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट टेक्नोलॉजी पर लॉन्च किया गया है। यह जो कैपिस्टोन नामक अंतरिक्षयान है यह न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट टेक्नोलॉजी पर लॉन्च किया गया है। कैपिस्टोन का फुल फॉर्म क्या होता है जान लेते हैं। कैपिस्टोन का फुल फॉर्म है सिसलुनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। याद रखेंगे, पूछ देता है पेपर्स में। सिसलुनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं, डालते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? याद रखेंगे, मध्य प्रदेश ने जीता है 6 विकेट से। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से जीता है। इसका उप विजेता रहा है मुंबई को फाइनल में हराकर। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इसका यह 87वां संस्करण था। रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के ही नाम है और यह रणजी ट्रॉफी का 87वां संस्करण था। और ये रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। उसे कहाँ खेला गया था? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इस रणजी ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट के लिए मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है और उन्होंने सबसे ज्यादा 982 रन बनाए थे। अब चलते हैं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? याद रखेंगे, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के सहयोग से। और ये महाराष्ट्र के 20वें सीएम इन्होंने किसका स्थान लिया है? उद्धव ठाकरे के स्थान पर महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। विश्व ब्रेन डे, वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का मनाया गया है। याद रखेंगे, 22 जुलाई को मनाया गया है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 मनाया गया है 22 जुलाई को। इसका थीम था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। इसका थीम क्या था? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ओएनजीसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जानिए, ओएनजीसी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता। इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो नाम बदला है तो पूछा जाता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है धाराशिव। दरअसल जो हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम, जो शहर का नाम उस्मानाबाद रखा गया था, जिसको अब महाराष्ट्र सरकार ने बदलकर धाराशिव कर दिया है। चलिए अनइम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, रामदरस मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान दिया गया है। याद रखेंगे, किस कविता के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान दिया गया है। ये भी प्रश्न पूछता है, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो पूछेगा, किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को। इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान दिया गया है। और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गेल के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। गेल का हेडक्वार्टर कौन है? नई दिल्ली। गेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता, इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी याद रखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो याद रखेंगे, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। और जो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देखिए, आज तक कोई भी आदिवासी जो भारत का राष्ट्रपति नहीं बना है, तो महिला या पुरुषों में आदिवासी में पहली ही है। जो है इनसे जुड़े बड़े तथ्यों पर डाल देंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बासोपट्टी गांव में हुआ था। बैदापट्टी गांव में हुआ था। और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले मैंने बता ही दिया। और ये 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी और किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी। और हाँ, झारखंड की 9वीं राज्यपाल और किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी। और ये बीजेपी से संबंधित है। और किससे संबंधित है? बीजेपी से। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे दिन। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे दिन। गुड नाइट।